हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो मैं आपको बता दूं, ये पेपर 5 सितंबर फर्स्ट मीटिंग का है। जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका पेपर है। उसके मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि कौन कौन से पेपर आए हैं और उसका आंसर क्या है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं जिसका आंसर लगता है आपको गलत है या मेरा गलत हो सकता है। तो दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं, तो आपको मैं आंसर की दूंगा अपनी, जो मुझे लगता है, जो मैंने पूरे सोच विचार करके और ढूंढ करके आपके लिए लाया हूं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, उपसर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो इनमें से दोस्तों खंड ग्रह है, यानी इसका आंसर है बी। दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3, यथेष्ट शब्द में संधि है, गुण संधि है। दोस्तों, इसमें बी आंसर सही है इसका। दोस्तों, फोर्थ जो क्वेश्चन है, सब उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है। दोस्तों, ये पूछा गया है, तो इसमें भाववाच्य है दोस्तों, क्योंकि वो किसी और के बारे में बता रहा है, वो एक भाव प्रकट कर रहा है कि उससे फला आदमी से पढ़ा नहीं जा रहा। तो दोस्तों, साथ ही पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला है बी दोस्तों, दृष्टव्य दृष्टव्य। तो दोस्तों, छठे क्वेश्चन का आंसर है, दूत का अर्थ संदेशवाहक है। दूत का अर्थ है संदेशवाहक, तो ये दूत का क्या अर्थ होगा। तो इसका दोस्तों जुआ है इसका अर्थ पहले का। अब चलते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर, निम्नलिखित में से फारसी शब्द। तो दोस्तों, ये 2-3 पहला ए बी सी ये दोनों सब फारसी हैं और 1000वां भाग। तो इसमें मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि या तो ए होगा या डी होगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की है। दोस्तों, ये ब्रज भाषा की पत्रिका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भूरी भूरी खाक धूल कविता मुक्तिबोध की है। दोस्तों, सी क्वेश्चन इसका राइट आंसर है दोस्तों, सी। अब 10वां, आगम उद्गम उद्गम के आधार पर शब्द समूह का कितने वर्गों में बांटा गया, यानी उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, 5 भागों में। संक्षेपण का अर्थ है यानी संक्षिप्त अनिवार्य तथ्यों का चयन करना, मतलब मोटे मोटे को ढूंढना। जो इम्पोर्टेंट वो होते हैं, शब्द होते हैं, उनको संक्षेपण का अर्थ ये होता है अनिवार्य तथ्यों को ढूंढना या चयन करना। तो इसका ए आंसर सही है दोस्तों। क्वेश्चन, कृदंत प्रत्येक किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, आपको पता होगा। इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, बिल्कुल। 12वां क्वेश्चन, कृदंत प्रत्येक किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, आपको पता होगा। इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, बिल्कुल। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है प्रार्थना, यानी 20 को आंसर है इसका दोस्तों। 14वें का, कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है दोस्तों। कोई सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है दोस्तों, बी आंसर सही है इसका। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि की कविता में समाधिबोध और पूंजीवादी छल छम दोनों का प्रतीक है। मंगलेश डबराल है दोस्तों, डी आंसर सही है इसका। मूंगदई का अर्थ है वादी, दोस्तों ए आंसर सही है 16वें का। 17वें का क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार है दोस्तों, सी आंसर सही है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो एक दूसरे के जोड़े से नहीं बनते। दोस्तों, ए आंसर सही है 18वें का, बिल्कुल। 19वें का बी और 20वें का दोस्तों, भाषा की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है। दोस्तों, सारे, संभाविकता, सहजता, सहजता और उपयुक्त सभी है 20वें का दोस्तों।
21वें का ग्राम प्रधान आवास योजना के अंतर्गत अब तक सरकार के सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 से दोस्तों आपको पता है 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, कुंजा एक्ट का संबंध है कृषि भूमि बंदोबस्त से, भूमि बंदोबस्त से है दोस्तों। इसका डी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। अब करते हैं 23वें क्वेश्चन की बात। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सिंह, बाघ तथा पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध का दोस्तों, सिंह और बाघ दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग दिखाया गया है डी में, और दोनों ही जानवर है उसके गोला, यानी दोनों इसके अंदर आते हैं, जानवरों के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इसका डी आंसर सही है। 24वें का दोस्तों कोटद्वार सही है बिल्कुल, आप देख सकते हैं दोस्तों। सिर्फ मैं मोटे तौर पर बताऊंगा दोस्तों। 25वें का विधायक विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, इसका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता 26वें का अनाम मुंडी उच्चतम शिखर है, उनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है बिल्कुल, डी आंसर सही है। 27 निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में मेल्स मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है दोस्तों, लिफ नोट। दोस्तों बस 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनाइटेड प्रोविजन के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य है अनूप सिंह है दोस्तों, ए नंबर सही है। 29वें का 50 चूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है, यानी इसका जहाँ जहाँ निशान है दोस्तों टिक मार्क हुए हैं तीर के निशान से, वो सारे राइट है दोस्तों। सारे नहीं पढ़ पाऊँगा मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको पॉज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको दमादम फटाफट से बता देता हूँ। 30वें का नरसिंह देव कुर्तियों ने अपनी राजधानी करतियपुर से हटाकर स्थापित की बैजनाथ में दोस्तों। 31वां क्वेश्चन उत्तराखंड ग्राम्य विकास और प्लान आयोग का गठन किया गया है 1 अगस्त 2017 में, यानी 31वें का सी सही है बिल्कुल। टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया? कोई नहीं दोस्तों, अलग अलग है दोस्तों, आगे पीछे हो रहा है। तो 32वें का ए सही है दोस्तों। 33वां क्वेश्चन 1921 ई में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट गोरविस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था पी विंडम को, यानी बी क्वेश्चन सही है बिल्कुल, बी आंसर सही है बिल्कुल इसका दोस्तों। 34वें का सर विलियम जोशी है, सी क्वेश्चन आंसर सही है दोस्तों। 35वें का निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पर्वत नहीं है? तो दोस्तों डी आंसर सही है, हिमालय पर्वत। और 36वें का निम्नलिखित में से किसको मैन बाउंड्री थ्रोट यानी MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है? दोस्तों सी आंसर सही है इसका, लघु हिमालय और शिवलिंग श्रेणी। 37वें का डी आंसर सही है दोस्तों, अनुच्छेद 280 और दी गई के अनुसार 38वीं दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बताए 116 आता है दोस्तों। कैलकुलेट करेंगे हम तो इस प्रकार 116 आ रहा है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत अध्ययन एवं संरक्षण हेतु संस्थापक है डॉक्टर नील प्रकाश जोशी, संस्थापक है मतलब संगठन के संस्थापक है। इसमें संगठन के संस्थापक पूछ रहा है 39 में दोस्तों। इसी प्रकार 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक दोस्तों पहला ही आंसर है मानसा है दोस्तों। 41वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी लथिया नदी है दोस्तों, डी आंसर सही है। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? तो दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी क्वेश्चन सही है, बी आंसर सही है दोस्तों, सॉरी। 43वां एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है और तथा यह 3 से अधिक
किंतु 10 से कम है दोस्तों। 7 ये बैठता है जब कैलकुलेटर लगाते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो सी आंसर सही है, 7 है इसका। 44वां निम्नलिखित में से भू आकृति जो किसी हिमानी प्रकार द्वारा नहीं बनाती, हिमानी द्वारा नहीं बनाती, भू आकृति जो किसी, दोस्तों 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती, वी आकार की। दोस्तों 45वां क्वेश्चन 6436 आ रहा है दोस्तों। 45 का ए को सही है दोस्तों। यदि आपने ए लगाया तो ए सही है बिल्कुल। दोस्तों 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 46वें क्वेश्चन का आंसर सी सही है। श्री हेमंत इंद्रेश चरण दास गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक है दोस्तों ये। 45वां क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है को यह नाम दिया गया, श्री प्रताप सिंह कैरो द्वारा। सी आंसर सही है 47वें का दोस्तों। 48वां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है 26 जनवरी 1950 को। डी आंसर सही है दोस्तों 48 का। और 49 का दोस्तों सी आंसर सही है इसका। भारतीय संविधान 50वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 338A। सी आंसर सही है। 51, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का सबसे पुरानी नहर और परिगंग नहर, दोस्तों आपको पता है अंग्रेजों के ज़माने की 1951 का डी सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन 52वां, 1948 ई में कोमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित किया? रानीखेत में दोस्तों आपको पता है। 53वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की गई है, महाराज नीम करोली ने। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनने वाली है दोस्तों, आपको पता होगा। 54वां क्वेश्चन, 16 जनपदों का प्रथम जनपद था मगध। इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों। 55वें का सी आंसर सही है, बी आंसर सही है दोस्तों।